देखिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो हमारा चैप्टर चला हुआ था वही चैप्टर अभी चला हुआ है और ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। यानी इस लेक्चर में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो एक्सरसाइज 2.3 चली हुई थी वो बुक कौन सी थी हमारे पास, ये वाली थी। इस बुक की 2.3 जो एक्सरसाइज थी ये लास्ट लेक्चर है, यानी इसमें हम इसको कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस इसके करा दिए 2.3 के, यानी 2.1 2.2 2.3 धीरे धीरे हमारा चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो दूसरे चैप्टर की आएंगी। तो इस वीडियो में यानी 2.1 2.3 एक्सरसाइज है हमारा, इसका कौन सा है 21वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं इसके। कई सारे लेक्चर हैं, आप उनको मतलब 20-20 मिनट के, कोई 12 के, कोई 13 मिनट का, इस तरह के लेक्चर हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। यानी उनको देखकर यदि आपको अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वहाँ से आपको मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से इसको पढ़ाया है बेसिक नॉलेज के साथ। धीरे धीरे छोटी छोटी जो त्रिकोणमिति के जो छोटे छोटे नियम थे वे सभी नियम हमने इसमें कराए हैं आपको। यदि आपने अभी तक में वीडियो हमारी नहीं देखी हो तो एक बार उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए। 12th क्लास मैथ की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, उस पर आप इसको देखिए और देखने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस थे, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित में आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी, यानी में प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी सभी जितनी भी थी। और जो भी क्वेश्चंस यदि आपके पास, चाहे बुक मैंने करा रहा है लेकिन कोई भी बुक हो, इस बुक के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस थे और बुकों के में सभी यहाँ पर हमने करा दिए हैं, सभी बुक आपको मिल जाएगी। अगर आपके बुक में कोई क्वेश्चंस नहीं है, वैसे मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस हैं हमारे वे सभी क्या है इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हम यहाँ पर करा रहे हैं जो जिससे हमें लग रहा है कि वहाँ पर आपको कर सकते हैं, ठीक है। पूरी बुक तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इतना है, यदि आपको पूरी बुक अच्छे तरीके से कर लिया है तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट और कोई अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। यानी कि जो भी एग्जाम में आपको आए, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे अनइम्पोर्टेंट हो, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इम्पोर्टेंट पर ध्यान न देकर सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ें और उनको करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट यदि आप करोगे तो एक एवरेज नंबर लाओगे। यदि आप सभी क्वेश्चंस करेंगे तो एक आप एवरेज से ऊपर के नंबर, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं मैथ में, ठीक है। इसी प्रकार इसी बीच हमारा क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 ये क्वेश्चंस दिया गया है। कौन सा नंबर का है, 21 नंबर का है। इससे पहले हमारे 20 हो चुके हैं। और एक दिया है कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर π/3। ये समीकरण 1 दे रखी है और ये समीकरण 2 दे रखी है। समीकरण 1 और 2 को हल कर इसने कहा है कि x और y के मान निकालिए। अब x और y के मान निकालने के लिए दो इक्वेशन को कब हल किया जा सकता है, यदि ये साइन में है तो ये भी साइन में होती, अगर ये कोस में है तो ये भी कोस में होती, जब भी तो निकाल सकते थे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये कोस इनवर्स है तो इसको साइन को भी कोस में बदलना पड़ेगा, तो कभी जाकर यानी कि हम इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से एक नियम हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स x बराबर π/2 वाला। इसी नियम की सहायता से हम इसमें क्या करें, यूज करेंगे। अभी साइन इनवर्स x निकालने के लिए क्या हो जाए π/2 कोस इनवर्स x। क्यों किया कोस में, ये तो कोस को बदल लो, इसके हिसाब से कोस को साइन में बदल लो, ये वाली इक्वेशन बना लो, या इसको कोस में बदल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम पहले इक्वेशन को कोस में बदलेंगे। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तक π/2 माइनस के कोस इनवर्स x, यानी π/2 माइनस के कोस इनवर्स x ये होगा हमारे। और फिर प्लस के साइन इनवर्स y भी ऐसे ही हो जाएगा, इसी प्रकार से π/2 माइनस के कोस इनवर्स y, और बराबर में कितना दिया 2π/3, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या बदल दिया कोस में। अब π/2 कितना होता है पाई, ठीक है। यू माइनस के कोस इनवर्स x माइनस के कोस इनवर्स y बराबर कितना आ जाएगा 2π/3। ये π/2 और π/2 एक पाई होगा, यानी कि माइनस के पाई साइड हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना माइनस के कोस इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स y माइनस बाहर होगा तो 3, ये कितना हो जाएगा 3/1 मान के माइनस के π/3, माइनस के π/3 भाई 3 कम 3 में तो 2 जाकर कितना बचा माइनस के पाई। अभी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब कोस इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स y बराबर कितना आ π/3। ये समीकरण 1 थी, यानी इसको ये मान लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होगी, कोस में होगी। अब कोस को दोनों समीकरण को हल करने पर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा दो इक्वेशन कैसे हल कर सकते हैं। दो इक्वेशन को हल करने की 3 विधियां थी। एक कौन सी थी, विलोपन विधि, और एक थी वर्गगुणन विधि, और एक थी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। 3 विधियां थी। तो हम यहाँ पे
कोई इसमें करेंगे विलोपन विधि से, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बटे 3, ये समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि cos इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स y बराबर, ठीक है, ये पाई बटे 3। समीकरण ए को और सेकंड को हल करेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे इनको तो cos का cos क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 cos इनवर्स x बराबर ये कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 3। अब 2 तो 2 कैंसिल होगा, अब ये बचेगा cos इनवर्स x बराबर कितना आ गया पाई बटे 3, या नई लाइन से x बराबर cos पाई बटे 3। अब cos पाई बटे 3 का मतलब क्या है 60, यानी cos 60 का मान क्या होता है जो sin 30 का होता है, यानी 1/2। तो x का मान कितना है हमारे पास 1/2, x का मान ये आया। अब x का आगे y का कैसे निकलना है, cos इनवर्स x बराबर पाई बटे 3 का रख देंगे यहाँ पर, रख देंगे समीकरण ए में, तो cos इनवर्स इसका मान क्या रख देंगे यहाँ पे पाई बटे 3 प्लस के cos इनवर्स y बराबर पाई बटे 3, ये रख लिया। तो यहाँ पे cos इनवर्स y तो ये पाई बटे 3 है, ये उस साइड जाएगा कितना था पाई बटे 3, तो पाई बटे 3 तो पाई बटे 3 कितना जाएगा 0, तो नई लाइन से क्या आ जाएगा cos इनवर्स y बराबर ये 0 हो जाएगा, या y बराबर cos 0 का मान कितना होता है 1, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1 मान आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी थी, एक क्या थी और एक ये दे रखी थी, तो उसको हमने क्या करना साइन को क्या बदल दिया, हमने कोस में बदल लिया। जब कोस में बदल लिया तो दोनों इक्वेशन क्या होगी हमारी कोस में होगी, और फिर विलोपन विधि से इसको क्या कर दिया हमने हल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखिए, ये दिया गया है हमें 22वें नंबर का कोट इनवर्स 1 प्लस के 1 माइनस के साइन एक्स और 1 प्लस के साइन एक्स, और बटे में दिया गया है 1 माइनस के साइन एक्स और माइनस की 1 प्लस की साइन एक्स, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमें रूट में 1 माइनस की साइन एक्स दे रखा है ऊपर भी और प्लस में भी है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको एक समझा रहा, फिर दूसरे को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो उसको यदि हम कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और माइनस के 2 साइन एक्स बटे 2 और कोस एक्स बटे 2 का रूट ऐसे लिखते हैं। मैं समझा रहा हूँ, फिर थोड़ा डायरेक्ट कर दें। 1 माइनस के साइन एक्स, भाई 1 को क्या है सर्व समीकरण की सहायता से ये क्या होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या होना चाहिए सेम, तो आंसर कितना होगा 1, ये सर्व समीकरण है। फिर साइन एक्स का साइन टू थीटा का नियम होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, लेकिन साइन एक्स है ये क्या है 1 थीटा है। जब 2 हो तो आधा हो जाए, जब 1 है तो उसका भी आधा हो जाएगा, तो जैसे ये कर दिया मैं, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम कोस एक्स बटे 2 माइनस के साइन एक्स बटे 2 का बराबर, और ये रूट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अंदर कोस एक्स बटे 2 माइनस की साइन एक्स बटे 2, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा ये लिख देंगे कोट इनवर्स, ये आ जाएगा कोस एक्स बटे 2 माइनस की साइन एक्स बटे 2, ठीक है। फिर प्लस की, अब माइनस है तो माइनस आ जाएगा और प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख देंगे, यानी कोस एक्स बटे 2 माइनस की साइन एक्स बटे 2, इसका है कोट इनवर्स ये, फिर प्लस के ये कितना आ जाएगा कोस एक्स बटे 2 प्लस के साइन एक्स बटे 2, माइनस है तो यहाँ माइनस आया और प्लस है तो बीच में प्लस, तो इसी प्रकार से रूट वगैरह सब हट गए, नीचे क्या आ जाएगा कोस एक्स बटे 2 और माइनस के साइन एक्स बटे 2, फिर माइनस है बीच में, ये कितना आ जाएगा प्लस का जाएगा कोस एक्स बटे 2 और प्लस के साइन एक्स बटे 2, ठीक है। अब ये देखिए माइनस के साइन एक्स बटे 2 ये कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आया कोट इनवर्स, ये कितना बचेगा 2 कोस एक्स बटे 2, 2 कोस एक्स बटे 2, नीचे यहाँ पे क्या बचेगा माइनस की हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई, जब ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट घटा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा माइनस के 2 साइन एक्स बटे 2। अब 2 तो 2 कैंसिल होगा, अभी आ जाएगा हमारे पास
कोट इनवर्स, ये कोस बटे साइन क्या होता है माइनस का कोट एक्स बटे 2, क्योंकि माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब एक नियम हमें पढ़ा है, यदि कोट इनवर्स थीटा है, यदि हमारे पास कोट इनवर्स माइनस के थीटा है, कोट इनवर्स माइनस के थीटा है, तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस के कोट इनवर्स थीटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये कोट है और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है थीटा है, तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस के कोट इनवर्स कोट एक्स बटे 2। ये माइनस खत्म हो जाएगा, जो माइनस है यहाँ पे, यानी कि पाई माइनस के भाई पाई आएगा, फिर माइनस है, फिर कोट इनवर्स है, ये कोट इनवर्स आएगा, और थीटा क्या है, थीटा दे रखा था उसमें कोट एक्स बटे 2, ये कोट एक्स बटे 2 आएगा। अब ये आया नहीं लाइन से पाई, कोट था कोट इनवर्स कर जाएगा तो माइनस के एक्स बटे 2, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस करना क्या था, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो 1 माइनस के साइन एक्स को 1 क्या होता है, सरस्वती का प्रयोग किया। यदि आपके 10वीं क्लास के जो आपके त्रिकोणमिति के नियम थे वे अच्छी तरीके से आपकी याद हैं, तो आप इनको अच्छी तरह मतलब इनको कर सकते हैं। यदि आपके ये अच्छी तरीके से याद नहीं है तो आप इनको करने में यानी कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चंस आपके इसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित थे, मैंने इसको कई लेक्चर में आपको करा दिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से कराएं, और दूसरा एक ऐसे बेसिक नॉलेज के साथ कराएं जो आपको साथ के साथ जो 10th क्लास के आपके नियम थे, सूत्र थे, उनको भी मैं साथ लेके चला, और उसकी सहायता से मैंने उनको आपको याद कराने का प्रयास किया। यदि आपके याद नहीं हुए उनको एक बार आप जरूर देखिए वीडियो को। यदि आप 2 या 3 बार इसको अच्छी तरीके से देखते हैं, एक बार देखकर नोट्स बना लिए, दूसरी बार इसको देखकर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो मैं मानता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना हमने अपनी वीडियो में यूट्यूब पर करा दिया, मैं मानता हूँ कि आपका जो भी बोर्ड क्लास में एग्ज़ाम होगा तो आपको यहीं से ही पूरा जो भी 5 नंबर का आपका आएगा तो आपको पूरा का पूरा यहीं से देखने को ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को जो भी आपके जानकार हैं उनको, जो 12th क्लास में इस बार है या आने वाले हैं, ठीक है, उनको इसको जरूर भेजिए, जिससे आने वाले सभी जो आपको वीडियो हैं आपको मिलती रहे और वो आप सभी अपना सिलेबस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बराबर में यदि आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी का साइन है उसको भी आप दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।